केवल भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में खड़े होकर ताल ठोक कर ललकार कर कहा था, हाँ मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन भगवान कब आते हैं? जब पाप बढ़ जाता है तो भूखे भार का हरण करने के लिए परमात्मा पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान देवकी वसुदेव के घर प्रकट हुए और देवकी राजा कंस की बहन, और राजा कंस बड़ा आतताई अत्याचारी पापी राजा। देखो, पुण्य और पाप, सत्य और असत्य, दिन और रात, सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार दानव और देव दोनों भी जुड़े हैं। लेकिन जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, कोई काम नहीं आता है, तब हमारे परमात्मा अवतार लेकर के भूखे भार का हरण करते हैं। राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया। विवाह किया तो मन में विचार किया, बहन हमारी बहुत प्रिय है, हम गांव के बाहर इसे छोड़ने जाएंगे, लोग हमारी वाहवाही करेंगे कि राजा बड़ा ही श्रद्धावान है, राजा बड़ा भावुक है, इमोशनल है। तो गांव के बाहर तक राजा कंस जब देवकी को छोड़ने के लिए गया, वही राजा कंस जो कुछ देर पहले इतना प्रेम कर रहा था कि नंगे पांव, ना रथ ना कुछ, हाथ में घोड़ों की चाबुक पकड़ करके अपनी बहन की विदा करने के लिए मथुरा से बाहर तक निकल पड़ा। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, राजा कंस, इसी तेरी बहन देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। तो 8वां लाल काल सुनते ही राजा कंस जो कुछ देर पहले बड़ा मुस्कुरा रहा था, आंखें चमचमा रही थी, घोड़े को चाबुक को पकड़ करके नंगे पैर चला जा रहा था, तत्क्षण आंखें बदल गई, मुस्कुराहट चली गई, लाल नेत्र हो गए, तुरंत तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। देखो ये है प्रेम। जहां देखा कि 8वां लाल काल होगा, सो राजा कंस ही स्वयं काल बन गया। देवकी का 8वां लाल अगर काल होगा, हाथ में तलवार निकाली, कहा कि अब 8वां लाल काल होगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले ना रहे बीन ना बजे बांसुरी, जब बहन ही नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा, और लाल नहीं होगा तो काल कहां से होगा। केवल राजा कंस बोला हमारा ही कमाल होगा। हाथ में तलवार निकाली, केस को बाल को पकड़कर देवकी को मारना चाहा। बस देव जी ने सोचा कि अगर मार डालेगा तो पति का क्या मतलब। प्रशंसा करने लगी, कंस तुम राजा हो, अगर तुम मार डालोगे ये मर जाएंगी तो तुम्हारी थूथू होगी कि स्त्री के ऊपर हाथ उठाया, अपनी सगी बहन को मार दिया, प्रजा में थूथू हो जाएगी, लोग तुमसे घृणा करने लगेंगे, इसलिए मारो मत। क्या उपाय है? कंस से वसुदेव जी बोले डरो मत, एक काम करते हैं, हमें ले चलो वापस, दोनों जितने भी संतानें होंगी हम तुम्हें सौंप देंगे, तुम चाहो तो रखना, चाहो तो मार डालना। हाँ ये ठीक है। कंस मान गया। घर में लाकर के देवकी वसुदेव रहने लगे। पहला नन्हा सा बालक हुआ, राजा कंस के पास वसुदेव जी ले गए, पहला बालक लीजिए, भगवान की कृपा से बालक हुआ है, पुत्र हुआ, बेटा। राजा कंस ने गौर से देखा, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी उंगलियां, इसने क्या बिगाड़ा? ये थोड़ी हमारा काल है। देवकी का 8वां लाल हमारा काल है, छोड़ देना चाहिए। कोई बात, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम ईमानदार हो, इसका परिचय हो गया। तो पहले तो घर में रखे हुए थे देवकी वसुदेव को, लेकिन नारद जी आ गए। और बताओ नारद जी के आने से क्या हुआ कि जो घर में रखे थे उन्हें जेल में और डाल दिया। नारद जी राजा कंस के पास गए तो नारद जी आए, तो जब तक नारद जी नहीं आए थे तब तक घर में रखे हुए थे देवकी वसुदेव को, और नारद जी आए तो ऐसी महात्मा की दृष्टि पड़ी कि जेल में और चले गए। तो एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, बोले महाराज जी संतों की दृष्टि ऐसी होती है कि घर से जेल में चले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, संतों की दृष्टि बहुत ऊंची होती है। ऐसा क्यों करते? नारद जी क्यों आए? कंस बालकों को छोड़ रहा था, मारता नहीं तो परमात्मा प्रकट नहीं होता। तो नारद जी राजा कंस के पास आए, राजा कंस के पास एक 8 कमल का पुष्प लेकर आए, ये लो फूल। राजा कंस बोले ये क्या है? बोले फूल है, फूल। तो राजा कंस बोला फूल तो है पर फूल कैसा? नारद जी बोले कुछ तुम रहे भूल, इसलिए हम लाए फूल। क्या भूल रहे? अरे भूल ये कर रहे, जरा फूल की पंखुड़ियां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ? कुछ नहीं, 8 हैं, उल्टी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ? कुछ नहीं। राजा कंस एक को छोड़कर दूसरी गिनो, दूसरे से गिनो, तीसरे से गिनो। अब तो राजा कंस जिससे गिने वही 8वीं पड़े, बगल में 8वीं पड़े। नारद जी बोले समझ में आया? राजा कंस बोला फुल समझ में आ गया। बोले क्या? बोले देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता, 8वां भी पहला हो सकता, बीच में भी 8 हो सकता। देवकी वसुदेव को बंधन में डाल दिया, कारागृह के बंधन में, और कारागृह के बंधन में पड़ते ही देवकी वसुदेव बंधन में हो गए। बंधन में रहते हुए भी देवकी वसुदेव ने परमात्मा का बंधन नहीं छोड़ा। देवकी वसुदेव अपने नेह को परमात्मा से जोड़े हुए रो रहे हैं, और भगवान से भी रहा नहीं गया। भादों का महीना,
अष्टमी तिथि बुधवार का दिन बवकरण श्री हर्षण योग और ठीक मध्य रात्रि 12 बजे देवकी वसुदेव के कारागृह के सामने भगवान उस कारागृह में चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए और वसुदेव जी से कहा कि ब्रज में जाकर गोकुल में छोड़ाओ। रातों ही रात सूप पर रख करके गोकुल में रख दिया, वहां से कन्या ले आए। भगवान का अवतार हुआ, राजा कंस का वध हुआ। जिस प्रकार अंधेरी रात में अंधेरे कारागृह में भगवान ने प्रकट होकर के प्रकाश पुंज किया, वैसे ही हमारे तुम्हारी जिंदगी की अज्ञान की अंधेरी रात में ज्ञान के परमात्मा प्रकट हो गए।